अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला की दी हुई तौफीक के साथ हम सूरतुन निसा की आयत नंबर 129 से शुरू करेंगे। दुआ से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना रब्बना ज़िदना ज़िदना इल्मा इल्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फिद्दीन फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन अमलन मुतक़ब्बला मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वरिज़्क़न तय्यबा। तय्यबा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना अंफ़अना बिमा बिमा अल्लमतना अल्लमतना व अल्लिमना वअल्लिमना मा मा यंफ़अना यंफ़अना व ज़िदना वज़िदना इल्मा। इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इनका तर्जुमा तो आता ही है ना? जी जी इंशाल्लाह आना चाहिए। अब तो आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बहन को नहीं आता इंशाल्लाह ताला वो भी सीख लेंगे। एक एक करके हम बताते जाएंगे। रब्बी इश्रह ली का मतलब है रब्बी इश्रह ली सदरी। रब्बी इश्रह ली ए मेरे रब मेरे सीना खोल दे सीना खोल दे। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी और मेरे और मेरे काम को आसान कर दे आसान कर दे। वाहलुल उक़दत मिन लिसानी और मेरी जुबान की गिरह खोल दे। यफ़क़हू क़ौली ताकि वो मेरी बात समझ सके। और रब्बी ज़िदनी इल्मा तो हम सबको ही पता है। अज़ाफ़ा जी कर ऐ अल्लाह मेरे इल्म में में इज़ाफ़ा अज़ाफ़ा कर। कर अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह मुझे अल्लाह मुझ समझ दे दीन की समझ अता दे फरमा जा दीन में समझ दे। जिस तरह भी कह सकते हैं। 3 का आज कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। तो रेडी हो जाए आयत नंबर 129 से। अब्दा बहन और कोई बहन ने जल्दी तो नहीं करना, वो पढ़ ले, लेकिन हर वक्त नहीं जल्दी होनी चाहिए क्योंकि सारा लिसन करना चाहिए सभी का। कोई जल्दी नहीं सिस्टर, हम तो बैठते पूरा बैठते हैं हम तो। आप सब जब भी अपनी बारी खत्म कर लें अपने आप को म्यूट करें और साथ साथ सारा पढ़ते पढ़ना हैं। है। हाँ जी बात सिस्टर ऐसे ही करते हैं हाँ हम, जी देखते रहते और हैं। आप लोगों ने इसको याद भी करना है। क्यों? क्योंकि ये खत्म होने वाला है ना सिपारा भी, जी तो हल्का फुल्का इसका टेस्ट हो जाएगा फिर। तो अब डर नहीं जाना टेस्ट से। क्विज वो क्विज की तरह ही होगा जो छोटे छोटे जो पोल की तरह इंशाल्लाह ताला। अच्छा लेकिन ये है कि इसको मुझे उम्मीद है कि आप लोग वर्ड टू वर्ड याद कर रहे हैं। याद तो करते हैं बाजी, याद तो करते हैं फिर दिमाग से निकल जाते हैं। हाँ जी अच्छा याद करते रहना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हफ्ते की 2 दिन की क्लास बहुत ज्यादा है तो हम एक की भी कर सकते हैं। नहीं सिस्टर, नो नहीं प्रॉब्लम। बाजी। मैंने तो इसलिए आप लोगों की सहूलत के नहीं लिए ठीक है 2 दिन। हाँ जी अगर ये आसानी है, अगर आपको ट्यूसडे आसानी है यानी थर्सडे की बजाय, तो हम ट्यूसडे भी कर सकते हैं। वेडनेसडे नहीं कर सकते, आपको पता है चेंज हो गया हुआ दिन और क्लास है, लेकिन ट्यूसडे कर सकती हूँ मैं क्योंकि बाजी वो तो सेम ही होगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। हाँ जी हाँ जी। नहीं आप लोगों नहीं का याद करने के लिहाज से याद अगर करने के यही अच्छा लिए ठीक है तो हाँ अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। याद जी करने के लिए। अच्छा या
ये फिर भी थ- वो दोनों रुकू जो हैं आप भी सारी वीक याद कर सकते होते हैं जी बाकी दिनों में भी। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको थर्सडे का हफ्ते तक नहीं अभी याद हुआ तो आप बाकी दिनों में भी उन दोनों को कर सकते हैं जी इंशाल्लाह ताला, लेकिन याद करने हैं इनको, इनके वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं, थोड़ा बहुत उनका जो भी है आता बीच में कोई बताई जाती असूल वगैरह बताए जाते हैं उनको भी लिखना है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है आबदा बहन आप शुरू करें। जी सिस्टर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तस्ततिउ अन तअदिलु बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्ला नहीं नहीं नहीं, इस वालाऊ से शुरू करें दोबारा। वलौ हरस्तुम हरस्तु, हा को हरस्तुम रा और स्वाद दोनों मोटे दोनों हैं, मोटे हा हैं। को दरमियान हल्क से निकालना है। वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रूहा फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा वइन तुस्लिहु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान गफूरर रहीमा। जी सिस्टर। और वलन और हरगिज नहीं तस्तातुयु तुम ताकत रखोगे अन के तादिलु अदल कर सको बैना दरमियान अन्निसाई औरतों वालाओ अगरचे हरास्तुम तुम हिर्स करो फला पस न तमीलु तुम झुको कुल्ला मुकम्मल अल मैली झुक जाना फतज़रूहा फिर तुम छोड़ो इसको कल मुअल्लक़ा मानद लटकी हुई व इन और अगर तुस्लिहु तुम सुलह करो व तत्ताकू और तकवा इख्तियार करो फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह ताला काना है गफूरन बख्शने वाला रहीमा रहम करने वाला। और तुम ख्वाह कितना ही चाहो अपनी बीवियों के दरमियान हरगिज अदल नहीं कर सकोगे, लिहाजा इतना ही काफी है कि तुम एक बीवी की तरफ इस तरह मुकम्मल ना झुको कि दूसरी को बीच में लटकती छोड़ दो। और अगर तुम सुलह करो और तकवा इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। जी सिस्टर। आगे आगे वाली थोड़ी सी छोटी है पढ़ने में भी। अच्छा व وإن يتفرقا يغنِ الله كلا من سعته ये कू मोटा नहीं है, कुलम كلا من كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما। वइन और अगर यतफर्रका तुम दोनों जुदा हो जाएं योगनी बेनियाज कर देगा अल्लाह ताला कुल्लन हर एक मिन से साती अपनी वसत वकाना और है अल्लाह आती ही। साती उस सिस्टर आगे ता था ना इसलिए फिर नहीं नहीं, लेकिन वो जब आप हाँ जी इसका ठीक है। तर्जमा करेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, साते ही अपनी वसत वकाना क्योंकि ही का मतलब अपनी होगा ना फिर। हाँ जी ठीक है सिस्टर। आते ही अपनी वसत बकाना और है अल्लाह ताला वासियन वसत वाला हकीमन हिकमत वाला। हम्म। और अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी वसत से गना कर देगा और अल्लाह बड़ी वसत गनी गनी है। गनी कर देगा और अल्लाह बड़ी वसत वाला खूब हिकमत वाला है। हम्म। गनी का मतलब बेनियाज होता है ना, हाँ यानी जी एक दूसरे की एक दूसरे को हाजत नहीं रहेगी दूसरे की, जी सिस्टर हाँ जी उसको बेपरवाह कर देगा, गनी कर जी देगा। ठीक है, इसके रूट वर्ड कर दें। जी तस्तातिउ इसका क्या है?
ता वाव आयन ता वाव और आइन आयन। तातलु। हाँ जी, आगे ता दिलू अदल आयन दाल लाम। हम्म। और सिस्टर और हरस तुम क्या करें? रस्तुम रा स्वाद नहीं नहीं गौर से देखें। हरस्तुम हाँ हा हर पहला ये तुम को निकाल सिस्टर दें। हा रा स्वाद। हाँ, हेर्स हम भी हाँ कहते जी हैं ना। हिर्स हो गया ना। हाँ जी हिर्स। हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो आगे वाला तमीलू में करें। मीम या या लाम माइल। तस्ततीयु का क्या आपने बताया है? ताव वाव एन ता वाव एन ता वाव और आइन। एन। हाँ जी ततु है ना, हम हाँ कहते हाँ जी। हैं। ठीक है। आगे है इससे आगे कौन सा कहा आपने? तादारू। ताजारू ता तजर ताजा रॉ सिस्टर ताजा रॉ। नहीं बाजार राना होगा बाजी। जी। क्या? ता तो वाव बाद की है ना। वाव जार रा। ता तो तुम्हें की है ना, तुम्हें। हाँ जी जी तो जाल रा, नहीं, सॉरी, वाव जार रा। वाव जाल रा। वाव जा रहा सिस्टर वजर। क्या ता ने आके वाव की जगह ले ली हुई है ना। वजर अच्छा विजरा बस उखरा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है सिस्टर। नहीं, वो जा से है विजरा। ठीक है सिस्टर मैं लिख लूँ ना। वाओ जा और रा। वाह, क्योंकि कई दफा ता या कोई ऐसा आता है जो परे करके उनको ले लेता है जगह। जी ठीक है ठीक सिस्टर। है। हाँ जी आगे है कल मुअल्लका। मुअल्लका। वो अलग मीम आयन नी आयन लाम काफ अल्लाह आइन लाम का काफ अलाका। अलग। हाँ जी अभी सुना अलाका। हाँ जी अलाका, हम भी अलाका थे कभी। फिर मुद्गा बने। जी नहीं, जी वो जब इंसान की स्टेजेस आती है ना बनने की, वहां पे आता है ना अलाका। हाँ जी फिर मुद्गा, फिर लिजाम। वो जी सर। स्टेज में से ये है अलाका। आइन लाम और का। काफ। लटका हुआ होना, हाँ जी मुअल्लक होना। मैं हाँ कहती होती हूँ कि इख्फा के लिए जुबान को मुअल्लक छोड़ दे, हाँ जी लटकती तो हुई छोड़ दे। लटकती हुई छोड़ दे, यही जी है अलाका। हाँ जी अच्छा अलाका कर दें यानी कि उसको लटकती हुई छोड़ दें, जी उसको कहीं जोड़े नहीं इख्फा के लिए। जी तो ये अलाका से ही है। ठीक है, आगे ठीक है इंशाल्लाह। जी। एम, ए, तुस्लिहू में तो नजर आ रहा है, फिर एक क्लास जगह स्वाद हाँ लाम हा हाँ सिस्टर। हाँ हाँ जी पे सलाह सुलह। हाँ जी हाँ? तत्तकू में ता काफ का वाव काफिया तकवा तक वाव कवियुन। वका हाँ जी वाव ता काफिया वक्के। वक ये नहीं वाओ होगा का काफिया। या किसने लिखा हुआ है? मेरा लिखा हुआ है बाजी वाव हाँ जी, काफिया। लिखा हुआ हो ना, इसलिए मैं कहती होती हूँ लिख लिया करें। हाँ सिस्टर जी लिखे हुए हैं, कई नहीं लिखे, कई है नहीं उसमें तो वो लिखे ही नहीं हुए। हाँ जी, लेख ही नहीं हुए वरना कई अच्छा, जी मैं फिर छूट गए। आपको ना रूट वर्ड का एक भेज दिया करूंगी सिस्टर लिंक। हाँ जी है हमारे पास। लिंक है वो रूट देख वर्ड का। हाँ जी कईयों हाँ जी, कई लेकिन कई लफ्जों के लफ्जों नहीं का है ना नहीं कई है, लफ्जों कई के लफ्जों के है नहीं नहीं। है हाँ वहां जी पे। हाँ नहीं जी, है हाँ हाँ, जी नहीं, कोच के पीछे गुजर चुके जब होते हैं फिर नहीं होते वहां पे। हाँ हाँ जी जी ठीक है, आगे यतफर्रका। फरक प- फाराका सिस्टर। पारा ठीक का। है हाँ जी फर्रका, ये तो बहुत आसान होना हाँ जी जी, चाहिए।
युगनी में क्या है? युगनी में युगनी आएगा सिस्टर, गायन या नो, गायन गैन नून या, नून या, गायन नून या, गाय नून और या। या, हाँ जी, क्योंकि या तो नहीं आएगा ना। हाँ जी, गायन नून या, हाँ जी। और आगे साथी। सीन आयन ता। नहीं नहीं, नहीं, नहीं? वाव आप सीन आइन, आप गौरव फिक्र नहीं नहीं। कर रहे। नहीं, वाव सीन, सीन वाओ आइन, सीन एन। वाव सीन वसा, नहीं, वसा, वसी। वसी, बसी, ठीक है ठीक है, जी क्योंकि सिस्टर। इनसे आपको पता चलता है हमारा उर्दू वाला ही वसी है, हाँ जी, सुलह भी उर्दू वाला है। हम और भी काफी गनी भी उर्दू वाला है। हाँ जी। बस आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, 2 ही थे, आप क्या हो गए? हाँ जी, 2 ही थे, हाँ जी। आगे कौन बहन पढ़ेगी? मैं पढ़ दूं बच्चे? पढ़ें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी आए तो बड़ी हो वो एक पढ़ ले, जिसकी छोटियां हैं 2 वो छोटी जे पढ़ ले। आप एक पढ़ें प्लीज। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलकद वसैनल लजीना नहीं, इसको गौर बस से देखें। वलकद वसैनल लजीना। ठीक है बाजी। हाँ जी। ऊतुल किताबा मिन कबलिकुम व इय्याकुम अनित्तकुल्लाह व इन तकफुरू फ अनित्तकुल्लाह। इन व इय्याकुम अनित्तकुल्लाह व इन तकफुरू फ इन्ना लिल्लाहि फ इन्ना लिल फ इन्ना लिल्लाहि ना बाजी। हाँ जी, फ इन्ना लिल्लाहि मा फी समावाति व मा माँ जो है मद लेटर है, मा फी समावाति व मा फिल अर्थ फिल नहीं है, फिल व नहीं, मा फिल अर्थ फिल फिल। फिल फिल अर्थ लाम के मखरज में रहे। व मा फिल अर्थ अर्द, अर्थ। दाद मोटा है, हाँ क्या जी। के छोड़े ना दाल की तरह ना इसको कलकना ना होने पाए, मखरज से बाहर नहीं आना। वकानल्लाहु गनियन हमीदा गनीजन है, गनियन गनियन हमीदा गनीजन, गाइन मोटा भी है, गनीजन गनियन हमीदा। हमीदा हमीदा, हा नो, हा हमीदा, हमीदा हमीदा। हमीदा। यानी ये हा दूसरी है, ठीक हाँ है। जी। ओके, अब इसको करें। हाँ जी। ए वसई वसई वसईना, इसका करूँ बाती? बस सही ना, बस सही ना। वाह हा या वाव हा या वाह हा या बस सही ना वाव था। वाव हा या। नहीं हाँ तो है ही नहीं इसमें। गौर से देखिए, हाँ ये तो स्वाद है, आप हा स्वाद कह रहे। स्वाद या। मेरा वसीयत तो किसको वाव कहते हैं? वसीयत। वसीयत वाओ स्वाद स्वाद और या वाव या, स्वाद या ठीक वाव कह रहे स्वाद। हैं ये। अपने तर्जमा तो किया ही नहीं पहले। हाँ जी। ओ ठीक। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए, माँ जो फी में असमावाती आसमानों व माँ, और जो फी में अल अर्दी जमीन वलाकत, और अलबत्ता तहकीक वसैया वसैना वसैना हमने हुक्म दिया अल्लाह जीना उन लोगों को जो ऊतुल किताबा दिए गए किताब में मेन से दिए गए कबली को किताब, दिए गए दिए गए। किताब में नहीं होगा, अच्छा, दिए गए किताब। किताब। हाँ। मेन से कबलिकुम तुमसे पहले व इय्याकुम और तुम्हें भी आनित तकुल्लाह के तुम डरो अल्लाह से। हम्म, व इन और अगर तकफुरू तुम कुफर करो फ इन्ना
تو بے شک للہ اللہ کے لیے ما جو فی میں السماواتی آسمانوں وما اور جو فی میں الارض زمین و اور کانا ہمیشہ سے ہے اللہ تعالی غنی بے پرواہ حمیدن خوبیوں والا تجھے دکھے اور اچھا جو ترجمہ کچھ پڑھے کریں پہلے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہی ہے اور بے شک تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی ان کو اور تم کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ خوبیوں والا ہے ٹھیک ہے اب ان کے روٹ ورڈ کی طرف آ جائیں جہاں سے پچھلی آیت کا کلّا کا ہم نے نہیں کیا کلّا ہاں جی کلّا کا ہے کاف لام لام کاف لام لام کل سے ہے نا ہاں کلّا جی تو کلّا کا بھی لکھ لیں آپ اپنے پاس کیونکہ وہ مجھے سامنے اب نظر آیا ہے واسیان کا بھی واو سین آئین ہوگا ہاں جی واسین کا تو کیا نہیں ہے پہلے وہی ساتھ ہی کا کیا تھا ساتھ ہی اس کا بھی وہی ہے ہاں جی ہاں دونوں کو سیم سیم ہی ہے ہاں جی واسین کا بھی وہی ہے ہاں جی سیم ہی ہے واسین عین وسا ہاں جی وسط وسط ہاں جی ٹھیک ہے آگے کریں آپ کس کا بات کروں وسینا کا کریں واو سواد ہا واو ٹھیک ہے سواد یا واو یا سواد یا یا واو سواد یا واو ہاں جی سواد یا واو سواد یا ہاں جی ہے۔ میرا لکھا بھی ہے پتا نہیں مجھے وصیت کرنا ہاں جی ہے نا واو سواد یا ہوں۔ ہاں جی اور ایاکم حمزہ یا حمزہ حمزہ یا حمزہ یا ایا کیونکہ یا میں دو یا ہاں جی حمزہ حمزہ یا حمزہ یا اور یا یا ہاں جی آگے ہے اور تو کوئی نہیں ہے ہاں جی غنین غین نون یا غنی ہو گیا یا ہاں جی اور حمیدن ہا میم دار حامیم دال حمد یا ہو کو گیا نکال دیں تو حمد ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہا میم دار حامیم اور دال دار یعنی کہ یہ کچھ ریپیٹ ہو رہے ہیں جی اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ریپیٹ بھی کبھی ہو جائے تو ہمیں یاد پھر رہتی ہے بات انشاءاللہ خاص کر نئی بہنوں کے لیے ریپیٹ ہونا بہتر ہے انشاءاللہ جی میں پڑھ لوں اب ہم پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وللہ موٹا تو نہیں ہوگا وللہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفى وما فی الارض وما فی الارض ارض نہیں ارض ہوگی ارض 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 اس ارض کے مخرج میں رہیں اچھا جی وما فی الارض وکفى باللہ وکیلا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین دیکھیں آپ نا جلدی نہ کریں اچھا ان ان یشاء یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی ایھا الناس ایھا الناس ویأتی بآخرین تی کو کھینچے نہیں ویأتی بآخرین وکان آخرین بآخرین وکان اللہ علی ذالک قدیرا وجہ آگے بھی پڑھ دوں تھوڑی سی پڑھ لیں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ دنیا والآخرہ ثواب الدنیا والآخرہ
वकान अल्लाहु समीअम बसीरा वकान अल्लाह। वकान अल्लाहु समीअम बसीरा वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है मा जो फी में अस्समावाती आसमानों वमा और जो फी में अल अर्दी जमीन में वकाफा और काफी है बिल्लाही अल्लाह के लिए वकीला वकील या कारसाज। इन अल्लाह अगर आपके लिए, आपके पास अल्लाह के लिए लिखा हुआ है? नहीं बची अल्लाह अल्लाह है अल्लाह हाँ जी अल्लाह कि अल्लाह के लिए, तो कोई और फिर कारसाज नौजुबिल्ला हो सकता है ना, के लिए है। अल्लाह ही अच्छा जी लिखा सॉरी हुआ बाजी है अल्लाह बाबू। हाँ, अल्लाह अल्लाह हाँ ही जी है। अकेला अल्लाह अल्लाह ही ही। हाँ जी सॉरी बाजी हाँ जी अल्लाह वकीला वकील या कारसाज। इसको कर इन दे पहले पूरा। अच्छा जी और आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह ही कारसाज काफी है। इन अगर यशा वो चाहे यशा 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 वो चाहे युज़हिबकुम ले जाए तुमको अय्युहा 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 ए अन्नासु लोगो वय अन्नास अन्नासु लोगो वयती और वो लाए भी आखरीना दूसरों को वकाना और है अल्लाहु अल्लाह अला पर जालिका उस वजह होगा इस इस जालिका इस कदीरा कादर यस होगा। जालिका वैसे तो किसके लिए, उलाइका जालिका दूर के लिए आता है ना, हाँ जी जी उस लेकिन उस कुरान में सिर्फ एक जगह ही दूर के लिए आया है। हाँ जी जी इस इस हाँ जालिका जी इस पर यानी इस इस पर चीज हाँ पर, इस पर अच्छा जी यानी ये काम करने पर अल्लाह कादिर है। हाँ जी ए लोगो जी अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाए और आपका क्या तुम्हारी लिखा जगह हुआ है बहन? जी कुछ भी नहीं बाजी लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने ना सोचा पेश है शायद ना आपका जबर कुछ ना और जेर ना ना पेश कुछ कुछ नहीं नहीं है। वैसे ही है ना कुछ नहीं है वैसे ही कुछ लिखा नहीं हुआ है है। हाँ जी हाँ जी क्या। कल मुझे ना मेरे मदरसे में मस्जिद में पूछ रही थी बच्चियां कि जी आप उर्दू पढ़ कैसे रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जबरदस्त पेश तो कुछ भी नहीं जी है। हाँ जी जबरदस्त पेश कुछ नहीं है। हाँ जी तो मैंने कहा जी हमने सीखा ही ऐसे हुआ है, ऐसे हमने सीखा हाँ क्योंकि जी हमारी जुबान है तो हमने सीखा ही ऐसे है कि इसको, फिर इसीलिए इसको उस और उसको इस कह देते हैं ना। जी जी हाँ जी तो मैं तो कभी डाल देती होती हूँ उसको पेश अब डाल दिया मैंने भी। हाँ जी पेश डाल देते होते हैं, जजेर मैंने भी डालते डाल होते दिया हैं, नीचे आगे जेर बढ़ा डाल देते दी हैं। मैंने। हाँ जी हाँ जी ठीक है, आगे। ए लोगो अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आए और अल्लाह इस पर पूरी तरह कादर है। म- मन जो काना है युरीदू चाहता सवाबा सवाब दुनिया दुनिया का दुनिया इंदा पास सवाबत दुनिया, दुनिया का ही आ जाता है, क्योंकि जी नीचे का हाँ भी आ जी आ जाता जाता है का। है। हाँ जी, क्योंकि या के ऊपर जबर है ना, जी दुनिया तो का हमने पढ़ा था कि का आ सकता है इसका फिर। जी इंदा पास पास अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह सवाबु सवाब दुनिया दुनिया का वल आखिराती और आखिरत का वकाना और है अल्लाहु अल्लाह समियन सुनने वाला समीअन कहें, समियन नहीं कहें। समी अन सुनने वाला बसीरा देखने वाला बसीरा, बसीरा रा भी मोटा और स्वाद भी मोटा। अजी सब देखने वाला सब सुनने वाला आएगा। हाँ जी, सब वो जब देखने वाला सब उस्ताद जी सुनने, करवा रही थी तो वो उन्होंने सब किया था मैं देखने लिखा वाला है सब सब हाँ जी सुनने वाला ही होता मैं है लिखा ना। हुआ साथ सब सुनने वाला हाँ सब जी, देखने वाला क्योंकि हाँ हर शय सुनता, लेकिन इन्होंने सुनने वाला देखने वाला हाँ मतलब जी पीछे वही है इसका मैं भी। हाँ जी सब लिखा हुआ लेकिन सब आप हाँ जी लिख सकते हैं भी सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ हाँ जी या देखने बहुत सुनने वाला भी हो सकता है ना, बहुत सुनने वाला बहुत देखने वाला। वाला। हाँ, बेशक, लेकिन सब कुछ का मतलब होता है, बहुत में आ जाता है कि बहुत कुछ सुनता है लेकिन कुछ नहीं भी सुनता। खूब भी समझ आई लिखा ना, हुआ है खूब सुनने वाला खूब देखने वाला। खूब सुनने वाला बहुत, हम उसका उर्दू का तर्जमा इसीलिए बहुत कर देते हैं ना। ठीक है। हाँ जी तो समी अम बसीरा उस्ताजा ने जो बताया वो ठीक था। सब- सब। ठीक है बाजी ठीक है, क्या जी है? बाजी
سب سب سننے سننے والا والا، سب سب دیکھنے والا۔ دیکھنے والا۔ سب سننے والا، سب دیکھنے والا، ہاں جی یہ سب کچھ ہی وہ سنتا ہے اور سب کچھ جی وہ جی دیکھتا ہے، جی۔ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ خوب آپ نے، ہاں ہاں آپ جی کا بس جو نیچے، ہاں میرے جی ترجمے میں لکھا، ترجمے یہ میں لکھا وہی ہوا ہے نا، خوب۔ آپ کا لکھا ہوا ہے نا خوب، تو اس میں بھی آ جاتا ہے وہی بات، ہاں جی لیکن جی آپ کو یاد رہے جب اس بات کو۔ ورڈ ٹو ورڈ جو استاذہ جی کروا رہی تھی انہوں نے بتایا تھا استاذہ نے سب جو سننے میں والا۔ کا قرآن آگے کھولا ہوا ہے، انہوں نے سب کچھ سننے ہاں جی والا، سب، سب ہاں جی کچھ سب کچھ، دیکھنے والا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے ہاں لکھا جی ہوا، ٹھیک ہے، روٹ الحمدللہ رب العالمین۔ کون روٹ ورڈ بہن آگے پڑھے گی؟ اس کا السلام ساتھ بچ علیکم ابھی باجی، تھوڑا میں سا پڑھوں؟ اس بچی میں کر لیں، بچی روٹ ورڈ کفا کا کریں، کہاں ہے کفا؟ کاف، بون کو بچی کرنے دیں، ہاں جی کاف فایا، کافا ہاں یا جی کافی سے ہے، ہاں جی کاف فایا، ہاں جی تو وکیلا کا ہاں، وکیلا کا وکیل ہی ہوگا، واو نہیں، واو کاف واو کاف لام لام۔ کافلا وکیل، ٹھیک ہے، بس میں نے لکھا ہوا نہیں تھا اس لیے مجھے پتا نہیں کوئی بات نہیں، لیکن لکھ لیں، نہیں۔ لکھ لیا آپ نے، لکھ اچھی لیا بات ہے، کیونکہ جب لکھا ہوا نا تو آپ کبھی بھی پھر دھوکہ نہیں کھاتے، بار بار جب پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن نشین ہو جاتی ہے بات نا۔ جی وکیلا کا کیا ہو جاتا ہے؟ وکیل، واو کاف لام، اور کافلا آگے کیا ہو گیا؟ یشا، شین یا حمزہ، شعی، شین یا یا حمزہ، ہاں جی۔ یا حمزہ، آگے یذہبکم، زاہا با، ہاں، دال ہا ہا با با، ذہبا، لے گیا، یا پڑھ لیا ہم نے 3 زبر والا، ذہبا، جی یاتی، و یاتی، یا حمزہ، حمزہ حمزہ تا یا، تا یا حمزہ تا یا، یاتی حمزہ تا تا یا، تا اور یا، عطا سے ہے، بالآخرین، عطا سے ہے نا اس کو، حمزہ خارا، ٹھیک ہے، بے آخرین، ہاں جی بہت نہیں ہے، سمیع بصیرہ کا ہم بار بار کر چکے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، وسیرہ کا با صادرہ، یریدو کا کیا ہے؟ یرید، کہاں را یرید، را واو دار، را ارادہ سے ہے نا، ہاں جی را واو دار، را، اچھا میں نے لکھا ہوا نہیں تھا، سوری، را واو دال، اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو۔ آپ نے لکھا ہوا ہے، جی میں نے نہیں لکھا ہوا تھا، میں نے وہ لکھ بھی لیا۔ لکھا ہوا ہے، وہ اکٹھا لکھا ہوا تھا نا، تو مجھے سواد کا پتہ نہیں چلا، بس یہاں کا میں اس کو، را واو ہاں دال، جی ٹھیک ہے، آگے اب میں نے اکیلا اکیلا لکھا ہے نا، تو بس الحمدللہ سمیع بصیرہ کا ہم کر چکے ہیں کئی بار، ہاں جی سم سین میم آئین، سماعت اور بصیرت سے ہے نا، با با یریدو صادرہ، صادرہ، والا، با با صادرہ، ہاں صادرہ، جی ٹھیک ہے، الحمدللہ، کون بہن آگے پڑھے گی؟ باجی میں پڑھوں؟ پڑھیں پلیز، آپ کی آیت لمبی ہے، آپ ایک پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کریں میری بہن، یا ایوہل یا کو لمبا کریں، یا ایوہ الذین آمنوا کونوا یا قوامین، ایہا الذین، یا نبر ہوتی ہے نا، یا کے اوپر شد آ جائے تو، جی یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اوکے، یا قوامین بالقسط، ایہا الذین آمنوا آمنو کونو قوامین، جب واؤ پہ بھی نبر ہوگی، ٹھیک ہے، یا اور یا واؤ کیونکہ یہ مد، ایوہ، ایک منٹ غور سے سنیں، واؤ اور یا جب یہ مد حالت میں آتے ہیں تو ان کے اوپر نبر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مد کی حالت بھی ہے اور شد کی حالت میں بھی ہے جی، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 واؤ ہیں اور 2 یا ہے، ٹھیک ہے، جی تو دونوں کے اوپر نبر ہوگی، یعنی کہ سختی کے ساتھ ہٹ کیا جائے گا تاکہ ان کی آواز نکلے، کیونکہ یہ کمزور لیٹر ہیں، بیچ میں آ جاتے،
ٹھیک ہے آگے. ٹھیک. یا حی یا حی الذین آمنوا یا کونوا. حیو نہیں ہے میری بہن. یا جی یا کو تو پہلے لمبا کریں گے کیونکہ مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی اور ہم نے اصول یہ کر لیا ہوا ہے جب مد کے بعد حمزہ آ جائے اسی کلمے میں تو مدے کون سی ہوتی ہے؟ مد متصل. متصل. متصل ہاں جی متصل واجب متصل جڑی مد ہوئی مد متصل ہوتی ہے واجب. تو یہ جی 4 سے 5 کاؤنٹ لمبی کر جی مد متصل واجب واجب واجب. ہاں ہاں جی. جی تو آپ نے لمبا کرنا ہے. یا ایھا اللہ سے نہیں آپ کا بنے گا کام. لمبا کریں گے 4 سے 5 کاؤنٹ لمبا کریں گے. یا ایو حیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی. یا کو یا لمبا کرنے کے بعد ایو. یا ایو یا ایھا آپ الذین. 3 کاؤنٹ لمبا کر رہے ہیں. 3 کاؤنٹ. اپنی اچھا انگلیاں کھولیں. بند مٹھی کی 4 انگلیاں کم سے کم. 5 کھولیں تو بہتر ہے. ٹھیک. یا حی یا حی الذین نہیں دیکھیں آمنوا. دیکھیں کیونکہ آپ نے ہاں پہلے پڑھ لی تو پھر حمزہ بعد میں پڑھ رہے ہیں. حیو اللہ زینا آپ پڑھ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے نا الٹ پڑھ رہے ہیں. سوری بچی پتہ غور سے نہیں. دیکھیں. یا ایو الذی. یا ایو یا ایو. جی. یا ایھا الذین. ہاں ایسے. جی یہ دیکھو کتنی جی بار قرآن میں آتا ہے. اگر ہم غلط جی. پڑھیں گے تو کیا گڑبڑ ہوگی نا. تو اس کو یا غور سے پڑھنا ہے کیونکہ آپ کے نیچے نشان ایھا لگا لیں کہ آپ کا یہ الذین. غلط ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے غور و فکر کر کے پڑھنا ہے جب بھی پڑھنا. ٹھیک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا آمنو قوامین. مد لیٹر ہے. آمنوا کونوا قوامین قو بالقسط. و قوامین. قوامین ہوں. قوامین بالقسط نون کو نہیں لمبا کرنا. شہداء. آپ الف لگا رہے ہیں قوامینا کر کے. قوامین قوامین. قوامین. قوا ایسے. بھی لمبا ہے نا. اچھا. قوا. واو کو صرف لمبا کرنا ہے نا باجی. سوری. کاف کو بھی سمجھ نہیں میم کو آئی. کرنا ہے لمبا. واؤ کو کرنا ہے ہارڈ ہٹ کرنے کے بعد نبر کرنے کے بعد اس کو کھینچنا ہے 2 حرکات. اور پھر میم مد لیٹر ہے. نون کو ذرا بھی نہیں کھینچنا. اب کہیں. قوامین ہوں. قوامین ٹھیک ہے. بالقسط شہداء. بالقسط. بالقسط. تی بالقسط تی بالقسط. شهداء. بالقسط ہوں. شهداء لله ولو على أنفسكم أو بالوالدين ولیدین نہیں والأقربين ہے. لام کو نہیں کھینچنا. واؤ کو کھینچنا. أو بالوالدين او نہیں ہے. اول. اول. أو بال کیونکہ أو ویسے تو یہ بالوالدين. او ہی تھا لیکن یہ زیر جو ہے آگے ملانے کے لیے یہ عارضی زیر ہے. ٹھیک ہے لگائی گئی. أو بالوالدين نہیں نہیں ایک منٹ. والأقربين. والدینی نہیں ہے میری بہن. ایک منٹ غور سے دیکھے. میرا خیال ہے آپ نے نا ذرا جلدی میں ہے. والدینی. واجدين والدینی. والدين 2 پھر آئیں گے نا. دینی والدینی. والدين ہاں. أو بالوالدين أو بالوالدين. ایسے نہیں ہو. ابھی آپ واؤ کو نہیں کھینچ رہے. آپ نیچے دیکھیں اس کے اوپر قرآن کے اوپر وا کے آگے الف ہے. مد لیٹر ہے واؤ. جی. اس کو کھینچنا ہے. ہاں جی. دین جو ہے دئی کیا ہے. یہ مد لین ہے. اس کو جلدی پڑھنا ہے. اول والدینی. بالوالدين. ہاں جی.
अविल वालिदैन वल अक़रबीन वल आप जे अक़रबीन बैना नहीं है, बीना है। वल अक़रबीन हम्म। इन यकुन गनियन फ़क़ीरन फ़ल्लाहु। अच्छा, जहाँ पे ना ये हो रहा है फकीरम, जहाँ पे इदगा हो रहा है इख्फा, तो इन या में इदगाम गुन्ने के साथ हो रहा है। इन या कुन, कुन में इन यकुन इजहार हो रहा है आगे। इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिमा। ठीक है बाजी। औला बिहिमा, हाँ जी। फला तत्तबिउल हवा फला फला तत्तबि तत्तबिउल हवा। फला तत्तबिउल हवा अन तादिलु व इन तल व इन तलव। ये देखे अंता आदिलू नहीं है, इसको देखे आइन को ठीक करें। और इख्फा भी हो रहा है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कर चुके हैं इख्फा वगैरह। जी बाजी सॉरी थोड़ा। अंता आदिलू। अन तादिलु अन तादिलु व इन तला औ तोरिदु नहीं नहीं नहीं, इसको तलाक को ठीक करें, ये तला नहीं है। अन तल अन तल अन तलव। नहीं नहीं, गौर से देखे। ता जबर लाम जज्म तल, वा उल्टा पेश मद, वाव वू, वाव नहीं होगा ना, तल वू होगा। तल जी तल वू होगा। तल तलऊ तब होता जब वाव के ऊपर जज्म होती, तो फिर ये मदलीन बन जाता। लेकिन तब फिर भी लीन नहीं बनना था, लाम के ऊपर जबर आनी जरूरी थी तलऊ बनने में। ठीक है, आप तलऊ पढ़ रहे हैं, लेकिन ना लाम के ऊपर जबर है और ना वाव के ऊपर जज्म है। इतनी बड़ी मिस्टेक है। देखिए, गौर से देखिए, फिर पढ़े इसको। व इन तलवू। तल व इन तल हम्म, औ तोरिदु फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा फ़इन्नल्लाह फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा। का ना नहीं होगा क्योंकि वो दो का हो जाएगा। दो, वो दो कान हमेशा से है। कान का कान ना, कान बिमा तामलून खबीरा खबीरा। खबीरा। हम्म। मेरा ख्याल पाकिस्तान में जाके थोड़ा सा आप लिए हो गए हैं इससे परे, जो हो जाता है बंदा। जी बाजी वो आपसे क्लास नहीं ली तो फिर गलतियां जो वो आप बढ़ती रही हैं मेरे मस्जिद में ख्याल में। जाते थे, उधर भी नहीं गए ना अब काफी नहीं देर जी से, तो अब ये देखो कितना फर्क हमारे दिन पे पड़ता है ना। जी हम्म। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला से तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला दे। ठीक है, इसको करें। एक या अय्युहल्लजीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो कुनु हो जाओ कव्वामीन कायम रहने वाले। ये हो जाओ जो है ना, ये भी तुम सब हो जाओ, इसमें ये आता है। लेकिन हो जाओ ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ कि तुम सब हो जाओ, ऐ ईमान वालो, तुम सब हो जाओ किस पर? कव्वामीन। कव्वामीन कायम रहने वाले हम्म, बिलकिस्त इंसाफ पर शुहदा गवाही देने वाले लिल्लाही अल्लाह के लिए वलौ और अगरचा अला खलाफ हो तुम्हारे अपने और बिल वालिदैन या वालदैन के वल अक़रबीन और कराबत दारों के इन अगर याकुन वो होंगे गनीयन गनी
او یا فقیرا فقیر، اللہ تو اللہ اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بھی ماں ان دونوں کا، فلا تو نہ تتبعو تم پیروی کرو الہوا خواہشات کی، ان کے تعدلو نہ تم عدل کرو، وَإِنْ اور اگر تلوو تم موڑ دو گے زبان، او یا توجدو تم اعراض کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک اللہ کانا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، اے اس ایمان والو، تم انصاف پر قائم رہنے والے ہو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، ہوا وہ تمہارے اپنے خلاف یعنی تقوی چھوڑ دو گے، یعنی تم سب کو ہلاک کر دے۔ کدھر وہ تقوی چھوڑ دو گے تو اس کے علیحدہ مطلب ہے یہی، اچھا، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی کے خلاف ہو۔ یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی کے خلاف ہوں، اگر کوئی فریق معاملہ مالدار ہو یا فقیر، تو ان دونوں کی بنسبت اللہ زیادہ حقدار ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر انصاف کا دامن آج سے نہ چھوڑو، اور اگر تم توڑ مروڑ کر بات کرو یا سچی گواہی گواہی سے اعراض کرو تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے جو انشاءاللہ۔ تم عمل کرتے ہو۔ کونو میں کیا آتا ہے؟ کونو کا یہ دیکھیں بہت آسان ہے کونو کا۔ قاف حمزہ میم قائم، نہیں، نو کونو، کاف کون، واو نون قاف کاف واو نون آگے آخری واو الف ہٹا دے تو وہی ہے اس کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے۔ کون، کونو کا روٹ ورڈ وہی ہو جائے گا اگر آخری واو ہٹا دیں تو، واو اور الف ہٹا دیں تو۔ کون، قاف واو نون کون، آگے قوامین، قوامین، اب قوامین کا بتائیں۔ قاف میم نہیں، نون، نہیں قاف واو واو میم جو میم ہے قاف سامنے لکھا، قوم ہم کہتے ہیں اردو قوم، میں، جی جی قاف واو میم قوم، ہاں وہی ہے قوم۔ قسط کا بالقسط، قسط، کس ہی ہوگا ہاں جی، ان کو قاف سوچنے دیں۔ سین طا، قاف سین طا، قسط۔ آگے دیکھیں شہداء کا الشہداء، شہید شین یا دال، نہیں نہیں نہیں، شین یا کیوں ہوگا یہاں پہ تو ہا ہے، شی شین ہا دال شہد، شین ہا دال، صحیح، اوکے۔ ان انفسکم، انفسکم، حمزہ نون، نو نہیں حمزہ کو چھوڑ نون دیں، نفس، نون سین، ٹھیک ہے، ہاں نفس۔ نون سین میرا خیال ہے آپ قاف، کو پاکستان سے اب واپس آ جانا چاہیے میری طرح، ٹھیک ہے۔ اقربینا میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو بھولتا جا رہا ہے میری بہن، جی باجی ساری، ایسا ہی ہے نا، دنیا میں جب ہم پڑھ جاتے ہیں نا، پاکستان میں جا کر تو دنیا میں پڑھ ہی جاتا ہے بندہ پھر، کیونکہ ادھر جی سے باجی پتہ نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنا ملک ہے لیکن دور ہے کافی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ ول اقربین، اقربی، اکرا اکرا پین کا منع اقربینا کا کیا ہے؟ کر
قاف را بیا قاف را قاफ اور با با، با قاف را اور با با ادھر سے ہی ہے نکل رہا۔ ایم، آگے کون سا لفظ؟ والوالدین، والوالدین کا کیا ہوگا؟ کوئی ویل بہن والی بتائے؟ واو لام دال دال واو لام دال ولد سے ہے، ہاں جی واو لام دال۔ غنیجن، غنیین غائن نون جا غائن نون یا، اب ڈرتے ڈرتے نا کہیں یہی ہے۔ فقیرہ سے فا قاف را فقر سے ہے نا، فقر و فاقہ ہم کہتے ہیں، جی پاؤ قاف اور را۔ را آگے ہم آگے اولا اولا ہاں یہ والا اولا بچی اولا، اولا کا کیا ہوگا؟ حمزہ واو لام نہیں، واو لام یا واو لام یا واو لام یا ولی ہوگا نا، جیسے ہوتا ہے ہمارا اردو والا۔ ٹھیک ہے، تتابعو، تتابعو تتابعو تا 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 با با نا عین تا تا با با عین عین، تا تابا با تا عین، با عین تبع۔ اوکے، الہوا، الہوا الہوا جو ال کو نکال دیں گے کیونکہ وہ خاص کرنے کے لیے ہیں تو باقی یہی ہو جائے گا۔ سب جی سب بہنیں بتا رہے ہیں، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تعدیلو میں کیا ہے؟ جی یہ الف ہم کو نکال کر پھر الہوا ہوا ہو جائے گا کا یہ ہا ہوا الہوا ہو جائے گا، ہوا ہم کہتے ہیں خواہش نفس کو، ہا باؤ یا ہی ہوگا نا پھر ہاں واو یا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، کیونکہ ال جو ہے وہ خاص کرنے لگے، خاص قسم کی خواہش، ہاں تو جی ال نکال دیں گے تو عام ہوا رہ گیا، عام خواہش جو ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تلوو، تلوو الہوا تا عین دال لام عین نہیں تال لام تو ہے ہی واو نہیں، لام واو یا لام واو یا ٹھیک ہے بات عدل نہیں ہے ہاں عین دال لام نہیں، عین دال لام کیسے عدل؟ نہیں اچھا اچھا، آپ لام عدل، عدل طالبو کو کا سسٹر طالبو کا پوچھا ہے میں نے۔ لام واو یا نہیں لام واو ہوگا یا تلو تلون، تلون تلاوت، ہاں اور جی ان کے دو بتائے ہوئے ہیں انہوں نے، لام واو تلو یا کا تا لام واو بھی ہے اور تا لام وا یا بھی ہے، ولی ویسے ہی ولو، ولی جیسے کہ ولی نہیں، ولی کیوں ہو گیا، کیا میں بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، لام واو اور یا، جی اور جی تلو تلون تلاوت سے تا لام واو بھی آتا ہے، اچھا اچھا تلو تلون، تلون تا ہم لکھتے ہیں تلاوت، تا لام تا واو لام بچی واو، تلاوت تا لام واو، سلام اچھا واو ٹھیک ہے، تلون تلاوت سے یہی آتا ہے تا لام واو، ٹھیک ہے۔ لام واو یا نہیں ہوگا پھر بچی لام واو جا آپ لکھ لیں، لیکن میری سمجھ میں لام واو یا نہیں آ رہا، اچھا تو پھر اس کو کیوں ہوگا؟ نکال دیتے ہیں ہم لیکن سسٹر انہوں نے تو یہی لکھا ہوا نا ہاں، لام واو یا لام واو یا ہی لکھا ہوا ہے لام واو یا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس اچھا کا آپ لام واو یا بھی یاد رکھیں لیکن تا لام واو بھی یاد رکھیں، دونوں ٹھیک لکھ ہے لیں، دونوں لکھ لیں ہاں ہاں دونوں ہی لکھ لکھ لیے لیے ہاں جی ہاں جی لکھ لیے سسٹر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے لام واو یا ہو، لیکن اس کا ایکسپلینیشن میرے پاس نہیں موجود ٹھیک ہے کہ میں کس طرح آپ کو ایکسپلین کروں کہ کیوں لام واو یا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے بات تو آپ کیا لکھیں گے؟ تا لام لام واو واو لام لام واو بھی لکھ لیں یا اور لام واو یا بھی لکھ لیں، ہاں جی لکھ لیا ٹھیک ہے۔ دونوں کیونکہ قرآن میں آگے آ جائے گا، جو پیچھے کدھر بھی ہوگا تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا،
ठीक है। ठीक है जी आरिदू तोरिदू में आयन राद आइन रा दाद आइन रा दाद। ठीक है। तामलून खबीरा, बाकी सब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खालदा बहन आपने पढ़ना है? हाँ जी बाजी। पढ़े इंशाल्लाह। मैं आगे का ऊपर करती हूँ, आपको पढ़ना शुरू कर दें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या आज नंबर 36, 136 पढ़ेंगे आप। ठीक है। हाँ जी हाँ जी बाजी। हम्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लाज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लाज़ी अनज़ला अंज़ला अनज़ला मिन कब्लु मिन क़ब्ल, स्टॉप करें। मिन कब्ल। हाँ जी इल्ला रखना से सॉरी बाजी। वा मैं यकफुर बिल्लाहि व मलाइकाती। नहीं, इसको अभी अभी हमने पढ़ा ना कि मद के बाद अगर हमजा उसी लफ्ज में आ जाए तो 4 से 5 हरकत लंबा होता है। व मलाइकातिही व मलाइकतिही, व मलाइकातिही। कातिही नहीं, का के आगे अलिफ नहीं है। अच्छा, फातिही कतिही कातिही। कतिही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी फकद आखिरी 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 वल आ यौमिल आखिरी फलाकद कट फकद कद फकद सॉरी फकद फकद दल्ला दल्ला, दलालिम दल्ला बाईद। नहीं करेंगे, अलिफ आ जाएगा। अच्छा दल्ला दल्ला बाजी हाँ, दल्ला। दल्ला दलालिम बाईदा बाईदन बाईद सही पढ़ा था। बाईद बाईदा बाईदा दा ना, बाईदा। दा, क्योंकि अलिफ जे अलिफ रहने देंगे, अलिफ है ना, तो एक जबर हटा देंगे तो मद लेटर पढ़ लेंगे दा। ठीक है बाजी बाईदा पढ़ने में होगा दाल जबर अलिफ दा। ठीक है। बाईदा दौलालम, दल्ला दल्ला दौलालम भाईदा, दौद दौद दोनों मोटे रहेंगे। ठीक है। दलालिम बाईदा। ठीक है, इसको करें ऊपर से। ऊपर से करना। यानी कि इसको तर्जमा करें। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना ऐ लोगो जो या अय्युहल्लज़ीन, फिर बोल जाए या अय्युहल्लज़ीना ऐ लोगो जो ये या आमनो। अय्युहा जो है ना, ये पुकारने के लिए आता है ना। ठीक है बाजी या घर फिर निदा हो गया ना। हरफ निदा है। हाँ जी या अय्यतुहा, या अय्युहा, दोनों ही पुकारने के लिए आते हैं। और या भी हरफ निदा है, सिर्फ या जी भी आता है। या या भी है। बुनैया, याद हाँ है? जी जी या बुनैया, ए मेरे बेटे। या अय्युहल्लज़ीन ऐ लोगो आमनु ईमान लाए आमिनु अमीनु ईमान ले आओ बिल्लाहि अल्लाह ताला पर व रसूलिही और इसके रसूल पर उसके उसके रसूल रसूल पर। पर और उसके रसूल पर वल किताबी और उस किताब पर अल्लाह जी जो नज़्ज़ला नज़्ज़ला हम्म। उसने नाज़िल फरमाई उसने बाजी। नाज़िल फरमाई, नज़्ज़ला हम्म, होता है थोड़ी थोड़ी करके उतारना। ठीक उसने है। नाज़िल फरमाई हम्म। अला रसूल अला रसूल ही अपने रसूल पर हम्म। मिल किताबी और उस किताब पर अल्लाह जी वो जो अनज़ला उसने नाज़िल की। ये देखे, पहले था नज़्ज़ला, अब अनज़ला आया है। हाँ जी दोनों में फर्क है। ठीक है, पढ़े, मैं फिर बताती हूँ। अच्छा अनज़ला उसने नाज़िल की मिन कब्ल उससे पहले वमन और जो कोई
मैं यकफुर कुफर करता है। यकफुर अलहदा यकफुर कर रहे हैं तो अच्छा यकफुर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा यकफुर कुफर करता है बिल्लाही अल्लाह ताला का व मलाइकातिही जहाँ और पे बी का मतलब का आया है, ठीक है, अच्छा ठीक है क्योंकि बी के 17 मीनिंग है, तो जहाँ पे का आया है अल्लाह ताला के साथ है। साथ और भी आ उसकी सकता है, फरिश्तों बी का साथ जी भी, जी। का भी आ गया, ठीक है। आगे वो कुतुबी की और इसकी किताब और उसकी किताबों का हम्म वो रसूल ही और उसके रसूल का रसूलों का, रसूलों का ऊपर रसूल एक था, जहाँ पे हम्म, रसूल की जमा है, ठीक है, ठीक है सारे रसूल रसूल आ जाते हैं जहाँ पे। वल यौमिल आखिरी और आखिर के दिन का कौन कौन सी जे माने मुफस्सल है कि माने मुजमिल है, किस में से मुसफ ये आयते हैं, ये है आयत, वल हमने पढ़ यौमिल रखी है ना। माने आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि फातिहा व को माने कुतुबिहि व मुफस्सल हाँ जी रुसुलिहि। माने मुफस्सल मुफस्सल। सफर यानी कि थोड़ा है वो पाठ है, सारा नहीं है, हाँ जी, जी जी थोड़ा हाँ जी। जी उधर से है, यानी कि हमें याद है, सबने याद किया है। जी वो कुतुबि मलाइकतिहि व कुतुबिहि व कुतुब रुसुलिहि, वरुसली। जहाँ पे है जो कुफर करे उनका। जो कुफर करे हम ईमान लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने ये वर्ड्स याद किए हुए हैं, मतलब ये है मेरा कहने का, जी ठीक है। आगे फलाकत फकद, तो फलकद नहीं है, फकद। फकत हम्म, तो यकीनन दल्ला दल्ला, दल्ला नहीं दल्ला है, दल्ला दल्ला होगा तो वो दोनों भटक गए, यानी दल्ला मतलब बदल जाएगा। हाँ जी दल्ला, दल्ला वो बैठ गया भटक गया, भटक गमराह गया हो गया, यानी भटक गया, रास्ते से भटक हट गया गया। दलाल दलालन बाईद हम्म, भटकना दूर किया बाजी दूर किया का, दूर का बाईद होता है भटकना दूर, दूर का दूर का, दूर दूर गमराहियों में चला गया वो, भटकना दूर का हो गया उसका, क्योंकि उसने फिर बेस का इनकार कर दिया ना, इस्लाम के बेस का इनकार कर दिया। हाँ जी बेसिक बाजी इंसान का क्या है, यही तो है, अल्लाह पर ईमान, उसके हाँ जी फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान। जी तो ठीक अगर है इन सब का उसने इनकार किया तो वो दूर गमराहियों में चला गया, भटक ठीक गया, दूर चला गया, भटक गया ठीक हाँ है। इकट्ठा करा बाजी इकट्ठा करें, हाँ जी। ऐ लोग जो ईमान लाए हुआ अल्लाह ताला पर और इस किताब पर भी जो इससे पहले उसने नाजिल की और जो कोई अल्लाह ताला का और इसके उसके फरिश्तों का और उसकी किताब का और इसकी रसूल का और आखिर के दिन का कुफ्र उस करता होगा, उस क्योंकि अच्छा ही आया ना, ही का उस मतलब उस होता है, इस नहीं होता। उसके रसूल का और आखिरत के दिन का कुफ्र करता है तो यकीनन वो झटका भटक गया, भटक गया बहुत दूर भटका जाना भटक जाना, भटक जाना अच्छा दूर गमराही में जा पड़ा भी है। जी आप हाँ ये भी जी कर सकते हैं कि एक दलालत गमराही को कहते हैं, अंधेरों को, भटकने को, यानी कि रास्ता चल रहा था तो मोड़ गलत ले लिया, जी रास्ता चलते चलते सीधा जा रहा है, मोड़ गलत ले लिया तो भटक गया। हम भटक कहते हैं ना, मैं रास्ता भूल गया हाँ जी हाँ ना, जी भूल गया, वो नसीजुन होता है, जहाँ पे भटक जाना, यानी कि रास्ते में इतना दूर निकल गया, आने का कोई रास्ता अब नजर नहीं आ रहा, ठीक, ठीक है। भटक जाना अल्लाह ला तजअलना मिन, अल्लाह हमें उनमें से न करना जो भटक जाए, ठीक है। इसको हम तर्जमा इसके देखते हैं मीनिंग। हाँ जी बहुत सारे तो हो चुके हैं इनमें, मलाइका क्या करे, रूट वर्ड अच्छा सारे, मीम लाम हमजा मीम का, लाम का, काफ। मीम मलक, लाम का मलक, ठीक है। ठीक है
रसूली ही और रसूली ही का रूट वर्ड निकालें खालदा बहन। रासीना रासीन लाम दोनों का ही यही होगा। रसूली, रसूल जो है एक है और रुसुल जमा है। बाकी सारे भी तो वो सारे आ जाते हैं रसूल में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सारे रसूल। ठीक है, जहां पे आगे ठीक है दलालम बाईदा, दलाल में क्या है? दल्ला दलाल और दलाल का दोनों का सेम ही है। हाँ जी, सेम ही होगा दोनों का। हाँ जी। खालदा बहन। बजमन हर्फ नहीं लब्बा। अच्छा, जहां पे जहाँ ये देखे ये जहां पे जब मैं एरो कर रही हूँ, ठीक है दल्ला भाई, जहां पे दला के खत्म हो रही है आयत ना। हाँ जी, हाँ दला आ गया। दाद लाम नाम हाँ, दाद लाम, ये इसको देखें, इसको अलीफ को हटा दे, हम्म आखिर के को तो क्या बन जाएगा? अलिफ दाद लाम लाम दाद लाम लाम दल्ला, इसमें एक लाम छुपा हुआ है, तो ये भी दाद लाम लाम ही है। ठीक है, क्योंकि ठीक है शब्द भाई। वाले लाम में दो लाम मौजूद है ना। हम्म, जी जब किसी लफ्ज में दो यानी शद होती है तो उसका मतलब है कि वो सेम डबल लेटर होता है, सेम लेटर ही जी होता है। पहला जज्म वाला और दूसरा आखिर में जो होता है वो हरकत वाला। जो नजर आ रहा होता है वो हरकत वाला होता है, जो छुपा हुआ होता है वो जज्म वाला होता है हर्फ। ठीक है, जी ठीक है भाई। आप खालदा बहन कहीं लिख लें इसको। ठीक है, हाँ जी, मैं लिख लिया पर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हो गया हमारा जहाँ तक। इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत लंबा नहीं हो जाना चाहिए। 136 तक हो गया हमारा। कितने से हाँ जी, लेकर 128 से लेकर हाँ जी, 128 से शुरू हुए थे। 128 से 129 से शुरू हुआ था। 129 से बजे 29 129 से, हाँ जी। नहीं, 29 128 से हाँ, शुरू हुई। नहीं नहीं नहीं, 129 से एक शुरू 129 से 100 शुरू हुआ, अच्छा चलो 28 ठीक है तक हुआ था। हाँ जी, हाँ जी 28 तक हुआ था। हाँ जी। हम्म, ये 29 है, वलन तस्ततीयू। यहाँ से शुरू हाँ किया। जी, यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, 29 यहाँ पे है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो 29 से लेकर 136 तक है। जी 129 से 136 तक। अब हम देखते हैं इसको कि कुरान में ये सारे किस तरह आ रहे हैं ना। क्या देखेंगे इसको? कुरान में ये किस तरह आ रहे हैं। हम्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें भी हमारे लिए नुक्ता क्या है कि एक बहन आप ज्वाइन कर रहे हैं, अब मुझे पता नहीं है, राफिया की अम्मी है शायद। ठीक है, इंशाल्लाह इसका हम करते हैं। वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैली फला फतदरूहा कल मुअल्लका। और तुम खा कितना ही चाहो अपनी बीवियों के दरमियान हरगिज अदल नहीं कर सकोगे, लिहाजा इतना ही काफी है कि तुम एक बीवी की तरफ इस तरह फला तमीलु कुल्लल मैला फतज़रूहा कल मुअल्लका, कि तुम एक बीवी की तरफ इस तरह मुकम्मल न झुको कि दूसरी को बीच में लटकती छोड़ दो। समझ आ गई? जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं, अल्लाह का क्या हुक्म है उनके बारे में? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरते थे और कहते थे कि अल्लाह, मेरा बस नहीं है, लेकिन आयशा की मोहब्बत मेरे दिल में ज्यादा है दूसरी बीवियों के मुकाबले में। तो पकड़ का डर होता था ना, कि कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला बता रहे जो जिस पर, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये मेरा इख्तियार नहीं है उस पर, है ना। तो जिस पर इख्तियार ना हो
کیا اس پر پھر پکڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن کیا نہیں کرنا؟ ایک بیوی کی طرف نہیں جھک جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بیوی کی طرف جھک جائے گا تو دوسری کا حق مارا جائے گا، جب باقیوں کا حق مارا جائے گا جتنی بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کتنی بیویاں کر سکتا ہے ایک مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ خاص آپ کے لیے، کیونکہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے بہت سارے مختلف وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو 4 سے زیادہ شادیاں وہ کر سکتے ہیں، لیکن باقی مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ 4 ہی، 4 ہی۔ تو یہ کیا حکم تھا کہ باقیوں کو معلق نہ چھوڑو، لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، یعنی کہ آپ کے نکاح میں لٹک رہی ہیں، نہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ ان کو حق دیتے ہیں ان کا، تو یعنی ان کا بھی حق دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ جو کہ صرف عائشہ کو ہی حق دیا ہو اور کسی دوسری کا حق کبھی مارا ہو، لیکن ڈرتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ایسا کرتے ہیں؟ جب دوسری کر لیتے ہیں تو پہلی کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا حق دیتے ہیں اس کو؟ نہیں بہت کم نہیں لوگ ہیں جو نہیں، دیتے بہت ہیں، کم، ہاں جی نہیں ہاں جی ہاں جی بہت کم لوگ ہیں جو اس کو حق دیتے ہیں۔ پھر جو ان کو بیچ میں لٹکتا، وہ بچے بھی خود پال رہی ہیں، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے در در وہ بیچاری کام کر رہی ہیں اور ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اور دوسروں کی طرف پھر دیکھنا انہیں پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بیچ میں انہیں لٹکایا ہوا ہے، نہ تو طلاق دیتا ہے کہ وہ کسی اور کی ہو جائے، ان کا کمانے والا کوئی ہو جائے، اور نہ ہی ان کو ان کا حق دیتا ہے۔ تو یہ انصاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ انسان جب اٹھے گا تو اس کا ایک سائیڈ پیرالائز ہوگی، پیرالائز یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا فالج ہو گیا، جی کیونکہ ایک سائیڈ کو وہ جھک گیا تھا، دوسری کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ معافی دے، بہت بڑھیا پتہ کس کو ہے، پتہ ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کی توفیق دے، انصاف کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ بہت زیادہ گڑبڑیں ہوتی ہیں، اولادوں تک کے حقوق باپ نہیں دیتے، اولادوں کے حقوق بھی مار جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور یہ عام ہے، یہ کوئی نہیں کر رہا، عام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یعنی کہ اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، یعنی ان سے بھی صلح ہی رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو ان کے معاملے میں، یعنی بیویوں کے معاملے میں کیا کرو؟ اللہ کا ڈر رکھو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو کسی کے ساتھ بے انصافی کرے گا انسان؟ نہیں کرے گا، نہیں نہیں کرے گا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ دوسری بیوی آ گئی جو کوئی اور وجوہات ہو گئی، اور میاں بیوی دونوں جو ہیں اب اکٹھا نہیں رہنا چاہتے، جب وہ پہلی بیویاں جو ہیں، جب پہلی بیوی جو ہے وہ اب نہیں رہنا چاہتی، کہ عام طور پر کب ہوتا ہے ایسے نا؟ آج کل تو پتہ کیا ہے، جب تک وہ غلط کام غلط طریقے سے کسی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں خاموش رہتی ہیں، بیویاں یوں ہی ان کو بیال آتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہمیں طلاق دے دو، ہم نے نہیں اب رہنا۔ تو کب رہنا چاہیے تھا، جب کب نہیں رہنا چاہیے تھا؟ جب وہ غلط کر رہے تھے، گناہ میں پڑ رہے تھے، تو گناہ سے بچانے کے لیے آپ کو تو خود ہی پھر کر دینا چاہیے تھا، ان کا نکاح کر دیں تاکہ میرا شوہر گناہ میں پڑنے سے بچ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتی ہیں، گناہ میں تو ان کو رہنے دیتی ہیں، زنا تو انہیں کرنے دیتی ہیں، لیکن نکاح نہیں کرنے دیتی۔ نکاح کیا نہیں تو بیوی پہلی جو ہے وہ اس نے شور مچانا شروع کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہمیں خود کو علم نہیں ہے پھر
तो अल्लाह ताला क्योंकि मर्द ने अगर दूसरी शादी करनी है तो उसने करनी है, उसको रोक नहीं कोई भी सकता। जब दिल आ गया है ना उसका कि मैंने करनी है दूसरी शादी, तो पहले ही उसके रिश्तेदार, जो भी घर वाले जो मर्जी कहते रहे, उसने कर ही लेनी है। करना बताएगा तो छुपा के रख लेगा निकाह को, लेकिन उसने कर लेनी है। तो बेहतर यही है ना कि फिर उसको सुलह सफाई से करने दें, और उससे पहले कुछ शर्तें मना ले कि मेरा हक पूरा दोगे, लिख के दे दो, जहाँ पे मेरे बच्चों का हक पूरा दोगे, मुझे लटकती नहीं छोड़ोगे, ये आयतें भी सुनवा दे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाए तो अल्लाह हर एक को अपनी वुसत से गनी कर देगा, यानी कि एक दूसरे का मोहताज नहीं। खास कर औरतों के लिए है कि औरतों को अल्लाह ताला गनी कर देगा उस मर्द से, यानी कि उनको हाजत नहीं उनकी रहेगी कि कौन कमा के देगा और कौन हमारा सहारा बनेगा और कौन हमारे हिफाजत वाला होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गनी कर देगा एक दूसरे से, अल्लाह देगा। और अल्लाह वुसत वाला है, खूब हिकमत वाला है। अल्लाह को पता है कि इसके पीछे क्या हिकमत है, ये निभा सकेंगे आगे कि नहीं। अगर बड़ी वैसे बहुत सारे कल्चर्स में, जैसे अरबों के कल्चर में ये आम बात है कि एक से दो, दो से चार तक भी शादियां की होती हैं, और सारी की सारी शॉपिंग जा रही होती है उसके पास साथ, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, एक गाली समझता है कि कोई दूसरी शादी कर ले। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सब को भी, हमें भी वुसत दे औरतों को भी। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व मा फिल अर्द व मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। और अल्लाह के लिए, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में, जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। और ये तो हमें पता है, इसकी तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और बेशक तुमसे पहले जिन लोगों को हमने किताब दी थी, उनको और तुमको भी हमने यही हुक्म दिया। वसीयत करना क्या होता है? तकीदी हुक्म देना। क्या है वसीयत? क्या होती है? ताकीदी तो हुक्म देना कि इसको करना है। हम कहते हैं ना, एक होती है नसीहत, जी नसीब एक होती है वसीयत। वसीयत कब की जाती है? कब की जाती है वसीयत? मरने वाला करके जाता है ना वसीयत, जी 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 अपनी जिंदगी में वसीयत कर जाता है कि ये काम करना है और ये नहीं जी करना। जी हाँ तो नसीहत कब की जाती है? किसी को समझाने उसी के को लिए समझाने समझाने के लिए कभी भी कर सकते हैं, हाँ जी जी जो उसमें कोई खास नहीं है। लेकिन वसीयत जो होती है, इस पर अमल करना ही करना है। इल्ला ये कि वो गलत काम की या गुनाह की वसीयत की गई हो तो उसे बदला जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो खुद किसी के मफाद के लिए नहीं बदलेगा, दूसरों के मशवरे से पता करके। अगर वो आलिम है, आलिम नहीं है तो किसी आलिम से पूछ के कि ये ऐसा हुआ है, वसीयत गलत की गई है तो हम ठीक करना। यानी कि एक बाप या माँ वसीयत करने वाला कर गया कि सारी मेरी जायदाद एक बच्चे को या एक बच्ची को दे दी जाए जिस के घर में वो रहते थे, या ये घर उस बच्चे का ही हो जाए जिसके घर में मैं रहती हूँ, दूसरों का हक मार जाए, तो वो फिर क्या होगा? उसको बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि हक सभी का था। बेशक एक रख रहा था उसे, लेकिन हक उसमें सभी का है। तो वसीयत जो हकदार है उसके बारे में नहीं की जाती। किसके बारे में की जा सकती है वसीयत? आप कमान बताए ना, किसके बारे में बस वसीयत की जाएगी? जो स- हकदार नहीं जो है, जो जो हकदार हकदार होगा जो नहीं है विरासत में हकदार नहीं है, उसके बारे में वसीयत की जाती है। जो हकदार है वो तो पता है कि जो जो हकदार है वैसे हकदार हाँ है उसको तो विरासत मिल जाएगी, हाँ जी जी ऑटोमेटिकली मर गया तो विरासत मिल जाएगी। लेकिन जो हकदार नहीं है उसके बारे में वसीयत की जाती है। 1/3 पे, 1/3 हिस्से पे वसीयत कर सकते हैं, सारे माल पे नहीं कर सकते, ना आधे पे कर सकते, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म जो है
کہ وصیت جیسے دادا فوت ہو گیا یا دادی فوت ہوگی تو وہ پوتیاں پوتے جو کہ جن کا والد ماں باپ کی موجودگی میں فوت ہو چکا ہے ان کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں کہ ان کو حصہ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت قریب ہے کہ وہ مار جائیں گے. اب چاچے تائے پھوپھیاں ان کو کچھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ وہ ان کے وصیت پھر کر دیں، دادی دادا کر جائے وصیت. آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک منٹ میں اوپر کر لوں تھوڑا سا اسے. ہاں چلا گیا، اوپر چلا گیا. آ گیا. ہاں جی نہیں ٹھیک ہے بس سامنے ہے ٹھیک آپ کے سامنے ہی ہے بات. ٹھیک ہے. ہم نے کیا تھا یہ کر رہے تھے ہم نہیں، نے. میرے ذہن میں سے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. اور بے شک تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، کون تھے وہ؟ یہود و نصارہ اور سابی. ان کو اور تم کو بھی ہم نے یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تو پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے احکامات اور ان کے احکامات سیم تھے. یعنی کہ وہ 10 کمانڈمنٹ جو ہیں ان میں یہ بھی آتا ہے پھر کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. کرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے. سب کچھ بار بار اللہ بتا رہے ہیں نا، جی اور بھی ہے. اور ابھی آیت گزری اور پھر آ گئی. اور اللہ بہت بے پرواہ خوبیوں والا ہے، بے پرواہی ہے. اللہ تعالیٰ غنی کا پتہ لگ گیا. اوپر عورت اور مرد کے مقابلے میں مطلب میں بھی غنی آیا تھا نا، غنی کر دے گا. تو جہاں پہ بے پرواہ کر دے گا ایک دوسرے سے، پھر پرواہ نہیں رہے گی ان کو. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ بھی اللہ بہت بے پرواہ ہے، اگر ایسا کریں گے تو نہیں مانیں گے تو خوبیوں والا ہے. حمیدہ، خود سے خود تعریف کیا گیا ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کی جائے یا نہ کی جائے، اللہ خود بے خود تعریف کیا گیا ہے، خوبیوں والا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کنگڈم میں اضافہ نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے کتنی اس کی حمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کرنی ہی ہے ہمیں. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے. پھر آ گیا، تیسری بار آئی جی جہاں پہ بہت سخت باتیں ہو رہی ہوں وہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو بتا رہے ہیں کہ سب کچھ آسمان اور زمین کا میرا ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے یا ان کی پرواہ نہ کرو گے تو اللہ کارساز ان کے لیے کافی ہے، اور کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا اس سے لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اللہ کارساز اس کے لیے کافی، اگر اسے اللہ پر بھروسہ ہو تو. بھروسہ اسے ہونا چاہیے. وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے. پیچھے پڑا پڑا ابھی تھوڑی دیر پہلے آ گئی ہے. اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے. جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. یعنی اللہ کا حکم ماننے میں اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ کا حکم نہ ماننے میں اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اس کا حکم مان کے. اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تمہیں سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے. یا بہت سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سن رہا ہے جو بھی کہہ رہے ہو، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے جو بھی کر رہے ہو.
छुप के करेगा तो कोई बचा सकेगा उसको? नहीं 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 देखने वाला तो देख ले रहा है। जी, छुप के जी करेगा, कोई बात करेगा तो सुनने वाला अल्लाह ताला की जात है, सुन लेगा जी ना, कोई रोक नहीं सकेगा उसको। तो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का तकवा। इसीलिए तो बार बार अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, डर जाओ अल्लाह से। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारी जगह दूसरों को ले आएगा, नहीं मानोगे तो। आगे कहाँ है? इस पर अल्लाह पूरी कुदरत रखता है, ये कर लेगा अल्लाह ताला काम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिलकिस्ति शुहदाअ लिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम इंसाफ पर कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। हमें हुक्म क्या हो रहा है? अल्लाह के लिए इंसाफ करना है, कायम रहना है इंसाफ पर, किसी के दबाव में आकर झुकना नहीं है किसी तरफ, हटना नहीं है इंसाफ से, और सच्ची गवाही देनी है, झूठी गवाही नहीं। गवाह बनाया जाए तो सच्चा बनना है। अगर मामले का सामने, हमारे सामने कुछ हो गया तो हमने सच की गवाही देना है, ठीक है। खा वो तुम्हारे वलौ अला अंफुसी कुम आविल वालिदैन वल अक़रबीन, खा वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो, यानी नफ्सों को नुकसान पहुंचे, या तुम्हारे वालिदैन या और रिश्तेदारों के ही खिलाफ क्यों ना है, उनको नुकसान पहुंच रहा हो, तो थोड़ा दुनिया का नुकसान इंसान बर्दाश्त करके अल्लाह ताला का सच्चा गवाही देने वाला बन जाए और इंसाफ करने वाला बन जाए। तो अल्लाह ताला जो है ना, जो इंसाफ पसंद बादशाह, इंसाफ पसंद इंसान के लिए अर्श के साए के नीचे जगह दी जाएगी उसे। हम्म। और अगर कोई इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई फरीक, यानी फरीक मामला जो है, इन दोनों में से कोई भी है जिनका इंसाफ गवाही दी जा रही है, जान जिन पर इंसाफ या बेइंसाफी की जा रही है, उनमें से कोई भी फरीक मालदार हो या फकीर हो, तो उन दोनों की बेनिस्बत अल्लाह ज्यादा हकदार है कि इस बात का कि सच्ची गवाही का सच्ची गवाही दी जाए और जी इंसाफ की बात किया की जाए। ये फिक्र ना किया जाए कि मेरा वालिदैन को नुकसान हो जाएगा, वो तो गरीब है पहले से ही, जी या मेरे रिश्तेदार का अगर मैंने सच्ची गवाही दे दी, इंसाफ कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा रिश्तेदार गरीब हो जाएगा, तो जा फकीर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ज्यादा हकदार है उनकी दोनों की निस्बत कि अल्लाह सच्ची से गवाही डरा दी जाए, इंसाफ किया जी जाए। जी फला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे लाकर इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ो। ये फिर ख्वाहिश नफ्स हो जाएगा ना जी कि हाय ये क्या हो गया, अगर मेरे तो रिश्तेदार, मेरे तो माँ बाप, या मुझे नुकसान हो जाएगा अगर मैंने बात ये कर दी तो अल्लाह ताला मना फरमा रहे हैं कि नहीं ऐसे करना। व इन तलवू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा। और अगर तुम जुबान मोड़ो, जायराज करो, जुबान मोड़ो का क्या मतलब है? इंसाफ, वो ना कर गवाही सच्ची ना दो, बदल जाओ। जी हाँ जी, बदल दो उसको, जुबान को मोड़ लो, गलत ठीक बात कह दो, जा इराज बरतो में मैं गवाही नहीं देता, तो फिर क्या होगा? इंसाफ तो नहीं हो सकेगा ना। एक जी गवाह गवाही नहीं देगा तो इंसाफ नहीं होगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सच्ची गवाही से अगर वो इराज बरत रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं, कई दफा ऐसा होता है कि बात ऐसी कर जाए इंसान के बात साफ जाहिर ही ना हो कि उसने क्या कहा है, यानी कि गवाही सच्ची ना देना चाहे या सच्ची बात ना करना चाहे, ऐसी गोलमोल बात कर दे को किसी दोनों तरफ ही हो जाए ना
दोनों तरफ ही हो जाए कि जी किसी को भी शक ना हो कि ये जी मेरी तरफ का नहीं है, जी या किसी को पता ही ना चले तो वो इंसाफ ही ना करे फिर, या फिर वैसे ही बात को बदल ही दे, या फिर वहां पे पहुंचे ही ना गवाही देने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तो बेशक अल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, तो बेशक अल्लाह इससे खूब बाखबर है, बाखबर है जा सब कुछ जो जो तुम तुम करते अमल हो। करते हो उसकी खबर रखने वाला है। सुभान अल्लाह। कोई बात बाकी रह गई है जिसका हमें करने की तो जरूरत नहीं है ना, जी सी सब समझे क्योंकि हुक्म हो रहा है, जी अहकामात वाज़ेह हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अब ईमान तो ले आए हैं तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ईमान लाओ, क्योंकि आमनू को ही तो पुकार रहे हैं अल्लाह ताला, ईमान वालों को ही तो पुकार रहे हैं, जी और फिर कह रहे हैं कि ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह। जी इस्लाम, दायरा इस्लाम में आ गए हो कलमा पढ़कर, तो अब क्या करो, पक्का ईमान ले आओ, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कह लिया है, इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए हो, पूरे पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आमीनू बिल्लाही, किस पर, अल्लाह पर, और उसके रसूल और उसकी किताब जो नाजिल की, किस पर, अपने रसूलों अपने पर रसूल ना, पर, अपने बिल्लाही रसूल व रसूली ही एक रसूल, वल किताबी और किताब, अल्लाजी जो नज़्ज़ला नाजिल की, एक ही किताब है, कौन है, कुरान। कौन सी किताब, कुरान। अला रसूली ही, अपने रसूल पर, यानी उसने अपने रसूल पर जो नाजिल की है। नज़्ज़ला का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके उतारना। कुरान कितने अरसे में उतरा था, कितने साल लगे थे कहते कुरान के हैं उतरने में, कंप्लीट होने में? 23 साल के अरसे, 23 हाँ जी 23 साल के अरसे में उतरा था, थोड़ा 23। थोड़ा करके। अला रसूली ही वल किताबी, और यानी कि अपने रसूल पर जो उसने नाजिल की, एम, वल किताबी, और हर उस किताब पर, अल्लाजी जो अनजला नाजिल की, मिन कब्ल, अब जो पहली किताबें नाजिल हुई थी वो थोड़ी थोड़ी करके नहीं आई थी, जी वो इकट्ठी आई थी, ठीक है, तो वो अनजला है, ठीक है अच्छा ना, अनजला अनजला मिनस समाई मा, जी पानी एकदम उतर रहा है, हम्म, कोई साल नहीं लग रहे उसको थोड़ा थोड़ा उतरने में। जी वमन यकफुर, और जो कुफर करे, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, व मलाइकतिही, और उसके व मलाइकतिही, अब मैं वो तर्जमा कर रही हूँ तो उसके लंबा नहीं किया, और उसके फरिश्तों, व कुतुबिही, और उसकी किताबों, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, सब के सब के, सब किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ये नहीं है एक फरिश्ते को माना दूसरे को नहीं माना। जहाँ जी एक किताब को जुहूद क्या करते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते थे, जी जी कहते थे जे वो फरिश्ता है, इन पर वही लाता है, फिर तो नहीं हम मानेंगे, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर अजाब लाया करता था, तो अजाब हम नहीं मानेंगे। तो सभी को मानना है, किताबों भी सभी को मानना है, लेकिन अमल किसके ऊपर करना है, किस किताब पुराने पर, पाक पर कुरान पाक पर, पुराने पाक क्योंकि पर यही हाँ जी ये आखिरी और मुकम्मल किताब है, इसलिए जी व रुसुलिही, और उसके तमाम के तमाम रसूलों पर, जी वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन का इनकार किया नहीं तो इस्लाम का एक पिलर, एक चीज चली गई, इस्लाम की एक टूट गया रबत, यानी कि ये एक हिस्से पर नहीं माना। आखिरत के दिन पर आज बहुत कम धुंधला सा ईमान है मुसलमानों का भी, कईयों का, जी क्यों, इसी वजह से गलत काम होते हैं। जो जवाबदही के डर से आगे के अल्लाह के आगे खड़े होने से डर गया, वही वो अच्छा करेगा, वही डरेगा अल्लाह से और नेक अमल करेगा, जा फिर इंसाफ करेगा, जा सच्ची गवाही देगा, कुछ भी हो, ठीक है, जो डर गया। फकद दल्ला दलालम बाईदा, तो तहकीक पस कद, अलबत्ता तहकीक हमने किया हुआ है ना, फद तहकीक, जी जी
दल्ला गमराह हुआ, दलालन गमराह होना, भाईदा दूर होगा। ये जो होता है ना, ये नस्बी हालत होती है दलालन की, जो आई है ना, दो जी जबर या एक जबर के साथ आगे अलीफ के साथ जब आता है, काम हो रहा होता है, ठीक है, काम का होना पाया जा रहा होता है उस वक्त की बात है जब हो रहा होता है। बाईदा दूर की, जहां तक हमने किया है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दूर की गुमराही में भटक गया जहां से आने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अगर वो तौबा कर ले तो मान जा सकते हैं ना, अल्लाह ताला तो मान जी जाते जी जी तौबा जी कबूल कर लेते हैं। अगर इंसान कोई भटक जाए तो आखिरी सांस आने से पहले पहले तौबा कर लेनी गुजर चाहिए। जाए, तौबा कर ले। जब निजा का वक्त शुरू हो जाता है तो तौबा के दरवाजे बंद हो हो जाते हैं। जाते क्योंकि हैं। अगली दुनिया वो का आलिम देखने लगता है ना। अगर वो निजा के वक्त में आ जाता है तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उससे पहले पहले तौबा करनी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज हमने अहकामात ही पढ़े हैं, जी 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 है ना। जी हुक्म ही हुए हैं सारे के हुक्म ही, सारे, हाँ जी, हुक्म ही हुए हैं। हुक्म ही हुए हैं। जे काम करना है, जे काम नहीं करना, जे करना है, जे नहीं करना, जी है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमें अपनी बीच की राह इस्तेमाल करनी है, इख्तियार नहीं करनी है, नहीं 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 करनी, क्योंकि हुक्म हो रहा है। जी बीच के राह लेने वाला ही गुमराही में चला गया है, भटक गया है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगर किसी को समझ ना आए तो वो ज़रूर पूछ लिया करे। अगर कोई बीच में ऐड करना चाहिए, अपनी कोई राय देना चाहे किसी बात में, या कोई मुझे करेक्ट करना चाहे तो मुझे बता दिया करे। आपके लिए आखिर में ओपन होता है, ठीक है। कोई सवाल जवाब करना चाहे तो इंशाल्लाह, ठीक है। कोई है करने वाली बहन? कोई नहीं सिस्टर। नहीं कोई मैम। नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह हम स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग। अल्हम्दुलिल्लाह।